आज मेरा सबसे पहला दिन है जिस दिन मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जिससे नीट के प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पीवाईक्यू पढ़ते हो, पीवाईक्यू करते हो तो पता तो खुद ही होगा। चलो सबसे पहले ना, अब मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं इसके बारे में बता देती हूँ है क्या चीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी जो है ना, ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड साथ ही साथ बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजन टॉपिक भी लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती है। अब ये वैल्यू का बड़ा झंझट रहता है ये कि भाई हमें ये वैल्यू को याद रखना पड़ता है। अब वैल्यू में क्या होता है कि अगर हम थोड़ी सी एक भी वैल्यू को अगर हम मिस कर गए, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए यही कोशिश करूंगी कि आपको ये सारी वैल्यूज को इजीली याद करवा सकूं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे बेस यूनिट लिख दिया, यहाँ पर मैंने डिराइव्ड यूनिट लिख दिया। क्यों? देखो फिजिक्स के अंदर में चैप्टर तुम पढ़ते हो, सबसे पहला चैप्टर होता है क्लास 11 का, जिसमें हम बेस यूनिट डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। बेस यूनिट हमारे पास 7 यूनिट होती है और उन्हीं से हम क्या करते हैं, पहले इतनी ही यूनिट्स को बना लेते हैं। अब यहाँ पर भी सेम यही चीज है कि उसे भी हम देख समझेंगे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, या फिर जो भी होगा, उनको हम कैपेसिटी के अंदर में फेर बदल करके हम यूज करेंगे और उससे हम एक नई वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की पहली वैल्यू की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। देखो बेसिकली रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग का मतलब मैं बता देती हूँ। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? हम कितनी हवा अंदर ले रहे हैं, कितनी हवा बाहर छोड़ रहे हैं, और इस तरीके से हम अपना जीवन चला रहे हैं। हमारे जीवन की जीवनी ही यही है कि हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। यानी कि वो वैल्यू ऑफ एयर जितना हम नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि नॉर्मली हम हवा ले रहे हैं, नॉर्मली हम हवा छोड़ रहे हैं, तो कितना वैल्यू ऑफ एयर हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसका जो अमाउंट होता है 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml होता है। सबसे कम वैल्यू जो होती है टाइडल वॉल्यूम की ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? ये होती है फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी कि हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हम और तेज सांस लेकर के ज्यादा से ज्यादा हवा कितनी हम अपने शरीर के अंदर रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या था कि भाई एक होता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन करी हमने, नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, लेकिन एक हमने जबरदस्ती सांस लेने की कोशिश करी कि हवा ले सके। अब पूरी दुनिया की हवा तो हम अपने शरीर के अंदर नहीं ले सकते। एक अमाउंट होगा ना कि भाई इतनी ही हवा हम अपने अंदर ले पाएंगे, इतना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हम ले सकते हैं, उससे ज्यादा लोगों के भाई फेफड़े फट जाएंगे। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऑफ इंस्पिरेशन हम कर सकते हैं, वो वैल्यू होती है हमारी 2500 से 3000 ml, या फिर 2.5 से 3 लीटर अपना मान सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं ईआरवी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? सेम वही चीज है कि जैसे हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन तो हम टाइडल वॉल्यूम के कितना एयर हम निकाल देंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर हम अपने शरीर के अंदर से, अपने फेफड़ों के अंदर से निकाल सकते हैं, वो होती है 1 लीटर से 1.1 लीटर तक है। नेक्स्ट आता है लास्ट होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो मैंने अभी बोला ना कि कितनी ज्यादा से ज्यादा हवा निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर कैसे याद रहेगी, क्योंकि वैल्यू में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, याद ही नहीं रहती चीजें। तो उसको समझने के लिए बस यही एक तरीका है कि भाई ह्यूमन का एक जो नेचर है ना, वो ये है कि भाई हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रहे और हम फेंके कम। तो वही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, 1100 से 1200 ml हमारे अंदर है, क्योंकि ऐसे तो बोले तो हमारे अंदर है, और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या है, वो हम बाहर फेंक देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसको लेकर के मैंने ट्रेंड बनाया कि भाई सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी रहेगी। मैंने बोला आईआरवी सबसे ज्यादा रहती है, दैट इज 2500 से 3000। टाइडल वॉल्यूम सबसे कम रहती है, सबसे ज्यादा आईआरवी, सबसे कम टीवी। अब आरवी और ईआरवी में मैंने बताया, आरवी और ईआरवी में कैसे रहेगा आगे, क्योंकि आरवी हमारे शरीर के अंदर रह जाती है, इसलिए ये ईआरवी से ज्यादा रहेगी। और फिर उसके बाद कौन सी होती है हमारी ईआरवी, देन हमारे पास टीवी। ये ट्रेंड आपको पता रहना चाहिए, इनकी वैल्यूज आपको याद रहेंगी, तो आप रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब हम पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि बेसिकली हमारे पास कितनी कैपेसिटी है कि हम इंस्पिरेशन कर पाए। तो इंस्पिरेशन की कैपेसिटी यानी टोटल ही पूछ रहा होगा ना, ये कैपेसिटी का मतलब क्या है कि टोटल टेंडेंसी कितनी है। भाई नॉर्मल में तो हम 500 ml ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं, लेकिन और कितना ले सकते हैं उसी को हम बोलेंगे ना, फिर टोटल मिला करके हम उसको बोलते हैं कैपेसिटी। तो वही है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, एवी प्लस आईआरवी। ठीक है ना, यानी कि जितना हम नॉर्मली ले सकते हैं, जितना हम फोर्सफुल ले सकते हैं, तो हमारे पास आ गया तो 500 ml, और इसकी वैल्यू की दी 2500 से 3000, तो 2500 से 3000, तो टोटल हमारे पास आ गया कि भाई 3000 से 3500 ml जो होता है, ये हमारे फेफड़ों की टेंडेंसी कि इतनी हवा वो अंदर ले सकता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, यानी कि इसको हम इसी लिखते हैं, तो इसको वही बोलेंगे भाई कितनी वैल्यू हमारे फेफड़े की टेंडेंसी है कि भाई इतना वैल्यू वो पूरा का पूरा टोटल निकाल सकता है। तो नॉर्मली तो इतना ही निकालेगा, लेकिन अगर फोर्सफुली कर रहे हैं या भी और निकाल देगा, तो इसको मिलाकर के हम बोल देंगे कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। नेक्स्ट आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू रहेगी ईआरवी प्लस आरवी। ये याद रखो, ईआरवी प्लस आरवी रहेगी। तो ईआरवी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कम थी, आरवी की वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि आरवी हमारे पास होती है। तो ईआरवी कितनी थी, फिर निकाल लो, बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000 से 1100, आरवी जो ज्यादा थी हमारे पास, तो 1100 से 1200 ml। नॉर्मली याद रह जाएगा, जब इन दोनों को देखो ना कंफ्यूजन लगे, तो ये याद रख लो कि हमारे अंदर में क्या है, जो हमारे अंदर में बचेगी वो ज्यादा रहेगी, तो आरवी हमारे में थी, इसलिए आरवी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी वो वैल्यू हो जाती है बेसिकली जो हमें चाहिए। देखो वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल का मतलब ये होता है कि जो जरूरी है, जिसके बिना अपना जीवन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 वैल्यू है। देखो आरवी तो हमारे शरीर के अंदर है ही, ये तो हमारे शरीर के अंदर में है ही, तो फिर हमें इसकी जरूरत है क्या, हमें थोड़ा चाहिए। समझ रहे हो कि आरवी तो हमारे अंदर में है ही, हमारे फेफड़ों के अंदर में है ही, तो हमें चाहिए क्यों, बाहर से जो चाहिए। अगर इनमें से एक की भी कमी हो गई, ठीक है ना, अगर हमारे पास टाइडल वॉल्यूम की कमी हो गई, ईआरवी आईआरवी अगर इनकी कमी हो गई, तो एक तरीके से समझ लो कि हमारा जीवन स्टॉप हो चुका है। भाई सांस अंदर ले ही नहीं पा रहे, हवा तो अंदर ले ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइटल कैपेसिटी हो जाती है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500, आईआरवी की वैल्यू मैंने पहली वाली मान ली 2500 मान लिया, एंड ईआरवी की मैंने 1000 मान लिया।
तो अगली वाली भी मान सकते थे 3000 थी एंड 1100 थी, तो जोड़ के टोटल तो आपके पास 4000 बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या रहती है, टोटल लंग कैपेसिटी हम सबको मिला दो, यानी इसमें आरबी भी आ जाता है। अब देखो टोटल लंग कैपेसिटी को ना लिखने के कई तरीके होते हैं। क्वेश्चन इसका ना कई बार पहले पूछा गया है कि टोटल लंग कैपेसिटी में बताओ कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे कि अगर क्वेश्चन में टीवी प्लस आईआरबी, यानी अगर इसको ऐसे लिख करके दे दिया गया है टीवी प्लस आईआरबी को कैसे लिख के दे दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं आईसी, है ना, इसको हम लिख सकते हैं ईसी, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी, ठीक है ना, टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, ये जो हमारे पास हो गया दैट इज एफआरसी, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एफआरसी, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ये टोटल, जो तुम्हारे पास है टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब इनको इस तरीके से लिख करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन, हमारे पास इस तरीके से बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहा तो आगे भी मैं इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनकी हेल्प से आप नीट के अंदर में एक अच्छा स्कोर या फिर किसी भी अनदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर में अच्छा स्कोर जरूर कर पाओगे। यहाँ पर आपको टॉपिक जो होंगे वो बहुत लंबे लंबे सेशन नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे से सेशंस मिलेंगे ताकि आपको भी ईजी रहे, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। वन बोर्ड का चैलेंज रहेगा, आपको वन बोर्ड के अंदर में ही एक टॉपिक को समझाना